ओम शांति। आज है 6 जनवरी 2022। आज है सद्गुरुवार। बाबा से हम सद्गुरुवार के दिन बहुत वरदान लेंगे, शक्ति से भर जाएंगे। आज हमें प्यारे प्यारे बाबा प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मधुबन से मुरली में कह रहे हैं कि आप देही अभिमानी बनो और उसके लिए एक संग में रहो। और बाबा ये भी समझा रहे कि विनाश के टाइम ये जो नेचुरल कैलेमिटीज आती है वो ड्रामा में नून है, उसमें मेरा कुछ भाग नहीं है। बाबा आज परमात्मा की महिमा भी जो है वो भी बता रहे हैं कि वो एको अंकार है, अकाल मूर्त है, निर्वैर है, सदगुरु प्रसाद है, जप साहेब है। बाबा ये भी कहते कि बाबा किन किन को उद्धार करते हैं, अहिल्याओं का, गणिकों का, साधुओं का, पतितों का। बाबा धारणा किसकी होगी ये भी बता रहे कि धारणा उन लोगों की होगी कि जो देही अभिमानी होंगे, आत्मा समझेंगे, बाबा को याद करेंगे, शरीरी समझेंगे। बाबा मुरली के बारे में कहते कि मुरली कभी भी मुझसे नहीं करनी है और विकार में रह के मुरली कभी मांगनी भी नहीं है। बाबा कहते पवित्र सिख लोगों में पवित्रता की निशानी क्या है? जो चक्र रखते हैं और वो जो कंगन पहनते हैं, काला चक्र और कंगन, ये पवित्रता की निशानी है। ब्राह्मणों में जनेऊ की निशानी है ये, लेकिन वो लोग समझते नहीं है। बाबा कहते फिर पढ़ाई बहुत मुख्य है। गंगा नदी पे देवी का चित्र है, लेकिन ये गंगाएं आप हो। बाबा कहते हैं ज्ञान की धारणा करनी है, देही अभिमानी रहना है, रात को अशरीरी का अभ्यास करना है, एक संग जोड़ के मुरली का रोज पढ़नी है, डबल लाइट रहना है और निगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना है, तो ही उनको विश्व परिवर्तक कहेंगे। वो विश्व परिवर्तक हो जाते हैं। ओम शांति। तो आज बाबा ने बहुत अच्छे वरदान दिए हैं, पॉइंट्स बताए हैं, हमें रिकॉर्ड करने हैं अपने रजिस्टर और दिल दिमाग पे। तो ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को हम याद करके परमधाम में जाके मिल के आते हैं, बाबा से शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी से निकल, कलयुगी दुनिया से निकल, चंद्रलोक सूर्यलोक सूक्ष्म वतन से परमधाम पहुंची हूँ। प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। इस गोल्डन कलर के दुनिया में मुझे बाबा दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि से मुझे सब शक्तियाँ दे रहे हैं। मैं शक्तियाँ लेके फिर मैं वापस सूक्ष्म वतन से इस साकारी दुनिया की साकारी शरीर के भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का प्यारा सा हाथ हमारे सर के ऊपर है, ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा की टोटल मुरली हम देखेंगे। बाबा आज कलरफुल मुरली के एसेंस में कहते हैं कि लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते देह अभिमान से ही विकर्म बनते हैं। देह अभिमान से विकर्म बनते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा करो कि हम सब संग तोड़ एक संग ही बाबा के संग ही जोड़ेंगे। आगे बाबा प्रश्न उत्तर में हम बच्चों को प्रश्न करते हैं कि कौन सा सीन वो नेचुरल है, मनुष्य उसको गॉडली एक्ट समझते हैं। तो बाबा हम बच्चों को जो प्रश्न करते हैं उसका जवाब हमें दिल में देना है और एक्चुअली बाबा हमको आंसर देते हैं उसका। बाबा कहते हैं कि वो सीन कौन सा है, तो नेचुरल कैलेमिटीज, विनाश के एक समुद्र की लहर से सब कुछ खत्म हो जाता है, ये नेचुरल कैलेमिटीज है। बाबा में उसमें कुछ नहीं है, वो ड्रामा में सब नोन है। बाबा कहते निवृत्ति मार्ग उनको फॉलो करने वालों को भी घर बार, निवृत्ति मार्ग में जो होते हैं उनको भी फॉलो करने वालों को भी घर बार छोड़ना पड़ता है, कफनी पहननी पड़ती है। वो यहाँ वैसे नहीं है। बाबा कहते कि गुरु वह है जो सदगति करे, तो सच्चा गुरु शिव परमात्मा ही है। आगे बाबा परमात्मा की महिमा है वो बता रहे, वो एको अंकार है, अकाल मूर्त है, अयोनि स्वयंभू है, निर्भय है, निर्वैर है और सदगुरु प्रसाद और जप साहेब है। कितने आज बाबा ने परमात्मा की हमें महिमा सिखाई है, बताई है, हमें सब रिकॉर्ड करनी है और दिल में बाबा को वैसे उसी महिमा से याद करना है।
बीच में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते कि बाबा उद्धार करते अहिल्याओं का, गणिकाओं का, साधुओं का, पतितों का। बाबा कहते कि सचखंड स्थापन करते हैं बाबा, तो वो सच्चा ठहराना। बाबा सच्चा है, सत्य है। बाबा धारणा किसकी होगी, ये बाबा बता रहे कि जो बच्चे देही अभिमानी होंगे, खुद को आत्मा समझेंगे, बाबा को प्यार से याद करेंगे, अशरीरी समझेंगे, उनको ही बाबा कहते धारणा हो जाएगी। बाबा कहते कि आदि सनातन धर्म की स्थापना और अधर्मों का विनाश मैं करता हूँ। बाबा कहते बाहर मैं जा नहीं सकता, लेकिन शक्तियाँ बाहर जा सकती है। बाबा कहते पवित्रता की निशानी सिख धर्म में अकाल यानी काला चक्र और कंगन है, लेकिन वो जानते नहीं। ब्राह्मणों में जनेऊ है, वो भी जानते नहीं है। बाबा कहते पढ़ाई बहुत मुख्य है, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, नॉलेज से गॉड गॉडेज ऑफ वेल्थ बनते हैं। इस राजयोग से, नॉलेज से गॉडेज ऑफ वेल्थ आप बनते हो, ये भगवान वाच है। बाबा कहते गंगा नदी में देवी का चित्र है, लेकिन वास्तव में ज्ञान गंगा ही आप हो। तो आज बाबा ने हमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स बतलाए हैं। वो पॉइंट्स बाबा को एक बार फिर याद करके दिल में बिठा लेते हैं। बाबा को परमधाम में जाके मिल के आते हैं, बाबा से शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा निकल परमधाम में पहुंची हूँ, बाबा से शक्तियाँ लेके फिर इस साकारी सृष्टि में, साकारी शरीर के भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा कहते हैं कि जितना देही अभिमानी होंगे, अपने को आत्मा शरीर समझेंगे, बाबा को याद करेंगे तो धारणा होगी। बाबा कहते देह अभिमानी को धारणा नहीं होगी, योग से ही आत्मा के पाप दग्ध होते हैं। बाबा कहते बाप कहते नींद को जीतने वाला बनो। बाप कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, परंतु कई ऐसे भी है बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं। बाबा कहते पढ़ाई तो मुख्य है, कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए। बाबा कहते कि ऐसे भी नहीं विकारों में गिरते रहो और मुरली मांगते रहो, जब तक गारंटी न करे मुरली नहीं भेजनी चाहिए। बाबा कहते जो मुरली नहीं पढ़ते तो उनकी गति क्या होगी। अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते, नशा चढ़ जाता है, नहीं तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते ये बड़ी मम्मा भी गुप्त है, शक्तियाँ बाहर जा सकती है, कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं। यह भी पॉइंट समझानी है। और जो भी धर्म पिता आते हैं वो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, न कि अधर्मों का विनाश करने। बाबा कहते ज्ञान सागर के साथ मददगार तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। गंगा नदी पर भी देवी का चित्र रख दिया है। अब वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो, परंतु तुम्हारी अब पूजा नहीं होती, क्योंकि तुम अब लायक बन रहे हो, पुजारी से पूज्य बन रहे हो। बाबा कहते तुम गारंटी करते कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, अब तुम प्रतिज्ञा पूरी करो, नहीं तो दंड खाएंगे। ग्रंथ में भी चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, ऐसे कहा है। बाबा कहते हैं बाबा को तो बच्चों के नाम भी पूरे याद नहीं है, क्योंकि शिव बाबा को याद करना है। इसलिए बाबा कह देते खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो, न याद रहो। परंतु सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद जरूर करते हैं कि फलाना बहुत अच्छा मददगार है। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करते हैं। थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा की याद करते हैं, और बाबा जो हमें अभी प्यारा सा वरदान देते हैं, वो प्यारा सा वरदान हम धारण करेंगे। आज बाबा वरदान में कहते हैं बिंदु रूप में स्थित रह, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। बिंदु रूप में स्थित रह, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। बाबा एक्सप्लेनेशन में कहते कि सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नयनों के सितारे हैं। हम बाप के नयनों के सितारे हैं। नयनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है। नयनों में सितारा जो होता है वो सिर्फ बिंदु ही समा सकता है। आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की ही है। तो बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बिंदु बन हर कर्म करो तो लाइट रहेंगे। कोई भी बोझ उठाने की आदत न हो, मेरा के बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं विश्व परिवर्तक वह है
जो निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। बाबा विश्व परिवर्तन किसको कहते हैं? जो निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर देते हैं। तो बाबा ने आज कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे वरदान दिए हैं। तो आज बाबा ने ये कहा है कि एक संग सिर्फ जोड़ना है। परमात्मा की महिमा आज बताइए बाबा ने। एक ओंकार अकाल मूर्त। बाबा किनको उद्धार करते? अहिल्याओं को, गणिकाओं को, साधुओं को, पतितों को। धारणा किसकी होगी? जो देही अभिमानी होंगे, आत्मा समझेंगे, बाबा को याद करेंगे। विकारों में जाके कभी मुरली मांगनी नहीं है। पढ़ाई मेन है। देही अभिमानी बनना है, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस रात को करनी है, एक संग जोड़ना है और डबल लाइट रहना है। निगेटिव को पॉजिटिव परिवर्तन करना है, तो ही हम विश्व परिवर्तक होंगे। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को याद करते हैं प्यार से। मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।